मनरेगा अंतर्गत अब दीदी नर्सरी बनेगी और इसे दीदी बगिया के नाम से जाना जाएगा। इसके अंतर्गत पौधारोपण को काम किया जाना है। इससे फूलों की खेती के साथ ही पौधारोपण को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ज्यादा मानव दिवस सृजन पर जोर दिया जा रहा है। मनरेगा में अब एक नया कार्यक्रम जुड़ रहा है और जल्द ही झारखंड में 400 दीदी नर्सरी की स्थापना की जाएगी। इस नर्सरी यानी दीदी बगिया में फलदार पेड़ लगाए जाएंगे और इसके साथ 2600 एकड़ जमीन पर दूसरा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधों के प्लांटेशन किए जाने हैं। रिपोर्ट देखें। में अब दीदी नर्सरी बनेगी। दीदी बगिया के नाम से जानी जाएगी नर्सरी। पौधारोपण के लिए नर्सरी करेगी काम। फूलों की खेती को भी मिलेगा बढ़ावा। ज्यादा मानव दिवस सृजन पर होगा बल। क्वालिटी एसेट का होगा निर्माण। 6 साल लंबे कार्यकाल के बाद सरकार ने मनरेगा आयुक्त के पद पर एक आईएएस अधिकारी को बैठाया है। वरुण रंजन ने आते ही विभाग में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ाने का इसे निर्णय लिया है। एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है जिसमें 400 दीदी नर्सरी की स्थापना की जाएगी। फूल और फल के पेड़ अब दीदी नर्सरी में उगाई जाएगी। जो हमारे पौधारोपण होते हैं उसमें जो प्लांट्स चाहिए होता है, उसके लिए पहले झारखंड आत्मनिर्भर नहीं था प्लांट्स के मामले में। तो इस बार हम लोग दीदी बगिया योजना शुरू की है मनरेगा के अंतर्गत, जो मनरेगा और जेएसएलपीएस का एक कन्वर्जेंस है। और पूरे राज्य में हम लोग करीब 400 दीदी नर्सरीज का स्थापना कर रहे हैं मनरेगा के कन्वर्जेंस से, जिससे कि बिरसा हरित ग्राम योजना एवं अन्य योजनाओं के लिए जो प्लांट सैपलिंग्स होते हैं वो प्रोवाइड किया जा सके। मनरेगा योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस का सृजन, भविष्य की क्वालिटी एसेट का निर्माण, टेक्नोलॉजी के यूज को केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के तहत चलाना है। हम लोगों की कोशिश यही होगी कि मनरेगा को जो उसके निर्धारित कार्यक्रम है उसके हिसाब से चलाया जाए, जो भी निर्धारित नियम है उसके हिसाब से चलाया जाए और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मानव दिवस सृजन कर सके। साथ ही साथ यूजफुल एसेट्स का निर्माण हो सके, जिससे कि लोगों को भविष्य में उससे आमदनी आ सके। और इन सभी चीज़ों को बेस्ट तरीके से किया जाए, बिना किसी गड़बड़ियों के किया जाए और एक क्वालिटी एसेट का निर्माण किया जाए। इस पे डिपार्टमेंट का पूरा। मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें मिल रही है। अभी ताजा शिकायत 100 करोड़ के भुगतान को लेकर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह अनियमितताओं के साथ किया गया। नए मनरेगा आयुक्त ने कहा है कि एक एक शिकायत की बारीकी से जांच की जाएगी और दोषियों को सजा भी मिलेगी। लोग पहले भी शिकायत लेकर के आए थे। हमने तत्काल जो रांची के डीडीसी हैं उनको मैंने बोला है कि जो भी इस तरह का मामला है उसको वो तुरंत जांच करवा लें और इंश्योर करवा लें कि कहीं पर भी किसी भी इस तरह के कार्य नहीं हो, कहीं पर भी बिना काम किए पैसे की निकासी नहीं हो, और कहीं पर भी अगर इस तरह का कार्य किया गया है तो जो भी इसके लिए संलिप्त लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी की सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक जरूर है, मगर इस योजना में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। नए आयुक्त को कुछ ऐसा वर्क कल्चर और सिस्टम बनाना चाहिए जिससे फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार दोनों पर लगाम लग सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ है। शहनवाज, मनरेगा योजना में एक और नाम जुड़ा है, दीदी नर्सरी या दीदी बगिया का। अच्छी पहल है। मनरेगा का नाम आपने जब भी सुना होगा झारखंड में, तो मनरेगा के साथ भ्रष्टाचार का शब्द जरूर सुना होगा और उसमें खास तौर पे फर्जीवाड़े का नाम जरूर जुड़ा हुआ सुना होगा। मनरेगा का जो रजिस्टर होता है उसमें घपलेबाजी की जाती है, फर्जी नाम पते दर्ज करके मजदूरी उठा ली जाती है। ये सारी चीज़ें झारखंड में पिछले 6 सालों से बहुत कही गई हैं, बहुत सुनी गई हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि मनरेगा आयुक्त पिछले 6 साल से एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हुआ करते थे और उनके खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत सारी शिकायतें केंद्र सरकार तक पहुंची। और ये लॉ है, शायद मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि मनरेगा आयुक्त आईएएस अफसर ही होना चाहिए,
लेकिन पिछले 6 साल से झारखंड में IFS कैडर का एक व्यक्ति यहाँ पर बना रहा, उस पर न जाने कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फेवरिज्म के आरोप लगे, फर्जीवाड़े को पनाह देने के आरोप लगे, लेकिन खैर कुछ बिगड़ा नहीं। अब जब उनका टर्म पूरा हो चुका, 5 साल तो पहले ही टर्म है, उसके बाद भी अब जा कर के यहाँ पर एक IAS अधिकारी की, नौजवान IAS अधिकारी की, जो हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर हुआ करते थे, उनको फुल टाइम नियुक्ति उनकी की गई है मनरेगा आयुक्त के तौर पर, और अभी वो उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। अभी बहुत इज़ टू अर्ली कि उनसे ये कुछ उम्मीद की जाए कि वो उनके कार्यकाल में ये है नहीं है, लेकिन हाँ, वो एक चीज़ तो उन्होंने की है कि उन्होंने प्रेस का सामना किया है और अपनी प्रायोरिटीज़ बताई हैं। प्रायोरिटीज़ आपने सुन ली उनसे कि वो प्रायोरिटीज़ उनकी ये है कि सबसे पहले तो ये कि जो पौधे, फलदार पौधे हैं जो दूसरे राज्यों से बहुत महंगे दामों में खरीदे जा रहे हैं, ऐसा न करने के लिए दीदी नर्सरी की स्थापना की जाएगी। मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का नाम, जैसा कि आपने कहा, दोनों एक दूसरे के स्वरूप है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि नर्सरी दीदी या नर्सरी